आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गांवा तरई गांव में मां ने दुधमुही बच्ची को फेंका कुएं में, बच्ची की हुई मौत, पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। बगोदर में हुए ड्राइवर राजकुमार यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, आरोपी को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। डीएसपी संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गिरिडीह आगमन को लेकर तैयारियां हुई पूरी। प्रातः 10 बजे झंडा मैदान में कार्यकर्ताओं को नड्डा करेंगे संबोधित। निरोग रहने के संकल्प के साथ गिरिडीह में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। गिरिडीह के विभिन्न संस्थाओं व स्कूलों में योगाभ्यास कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गांवा थाना इलाके के तरई गांव में एक महिला ने अपनी दुधमुही बच्ची को जिंदा ही कुएं में डाल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने बच्ची को कुएं से निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद गांवा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला का पति अनुज यादव दिल्ली में काम करता है और उसकी पत्नी बच्ची के साथ अकेली रहती थी। कुछ दिन पूर्व ही अनुज की मां की मौत हो गई थी। बुधवार की सुबह पपला देवी पैदल ही अपने मायके गांवा थाना क्षेत्र के सिरी गांव जा रही थी। रास्ते में रिश्तेदार ने उसे अकेले जाता देखा तो उसने पूछा कि बेटी कहाँ है। इस पर महिला ने कहा कि बेटी को कुआं में फेंक दिया है, जिसके बाद लोगों ने महिला को पकड़ लिया और मामले की जानकारी गांवा थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात को दी। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से बच्ची के शव को कुएं से बाहर निकाला। इधर डीएसपी संजय राणा ने बताया कि महिला पपला देवी ने अपनी बेटी को कुएं में फेंक दी है, जिससे बच्ची की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरिडीह पुलिस ने बीते 3 दिन पहले बगोदर में हुए ड्राइवर राजकुमार यादव हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त को हत्या में इस्तेमाल किए गए रिवाल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को सदर डीएसपी संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर ड्राइवर राजकुमार यादव हत्याकांड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हत्या करने वाला अपराधी महेश कुमार यादव का ससुराल मृतक राजकुमार यादव के गांव बगोदर डीह में था। उन्होंने बताया कि मृतक का अपराधी की पत्नी से पूर्व में प्रेम प्रसंग रहा था, जिसको लेकर अक्सर मृतक राजकुमार यादव अपराधी महेश कुमार यादव को ताना देते रहता था। उन्होंने कहा कि अपराधी भी चूंकि पेशे से ड्राइवर था, इसलिए मृतक राजकुमार यादव अपने प्रेम प्रसंग की कहानियां अपने दोस्तों को सुनाया करता था, जिससे परेशान अभियुक्त महेश कुमार यादव ने राजकुमार यादव की हत्या की साजिश रच डाली। उन्होंने बताया कि अपराधी महेश कुमार यादव ने अपना अपराध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा घटना में प्रयुक्त प्रतिबंधित अवैध पिस्टल, मोटरसाइकिल और एक जिंदा कारतूस व 3 खोखा भी बरामद किया गया है। दिनांक 19/6/23 को समय 11 बजे दिन में थाना प्रभारी बगोदर को सूचना मिली कि बगोदर थाना स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस संबंध में वादिनी सोनी देवी पति स्वर्गीय राजकुमार यादव के द्वारा बगोदर थाना कांड संख्या 110
23 दिनांक 19 से 23 धारा 302, 201 भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उस टीम का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया श्री नौशाद आलम एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी श्री मनोज कुमार कर रहे थे और इनके टीम में पुलिस निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, थाना प्रभारी बगोदर नीतीश कुमार, कुआनी संगम पाठक, कुआनी रामदुलार सिंह, एएसआई उमेश सिंह शामिल थे। इन लोगों के ज्वाइंट एफर्ट से इस घटना का त्वरित उद्भेदन हो सका और मारने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर हुई। इसमें अभियुक्त महेश कुमार यादव की गिरफ्तारी हुई और उनके पास उनके जो बयान के आधार पर 7.65 एक प्रतिबंधित अवैध पिस्टल को बरामद किया गया और घटना में जो प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल थी JH-10J 1774 को बरामद किया गया। घटना के समय जो अभियुक्त कपड़ा पहने हुए थे वो भी बरामद हुआ और घटनास्थल से बरामद जिंदा कारतूस एवं 3 खोखा भी जिसका जांच FSL से ये लोग कराएंगे कि यह गोली उसी पिस्टल से चली है या नहीं चली है। अपराध का कारण था जो मृतक है उनकी पत्नी से राजकुमार यादव का प्रेम प्रसंग था और राजकुमार यादव जो है उनके पति के सामने अपमानित करने के उद्देश्य से लोगों के समक्ष बताता था कि ये जो है अभियुक्त की पत्नी के साथ इनका अवैध संबंध है। तो यह सुनकर अभियुक्त अपमानित महसूस करता था और इसने जो है इसीलिए राजकुमार यादव को समय देखकर मारा। आरके महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद किए जाने से छात्राएं नाराज हैं। बुधवार को इसके विरोध में काफी संख्या में छात्राएं आरके महिला कॉलेज पहुंची और कॉलेज के मुख्य गेट में तालाबंदी कर बीच सड़क पर बैठ गई। आंदोलन कर रही छात्राओं ने इस दौरान कॉलेज प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं ने बताया कि एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पढ़ाई बंद करके छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इधर तालाबंदी किए जाने के बाद आरके महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने छात्राओं को बातचीत के लिए बुलाया और बातचीत की। इधर छात्राओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन करेंगी। सब एक साथ आज हमारी स्कूल खुलने वाली थी, आज हमारी कॉलेज तो खुलने वाली थी, लेकिन हमें ऑर्डर आता है कि आप लोगों की क्लास साइलेंट और आप लोगों को सिर्फ आके एग्जाम देना। हम लोग किस बेसिस पे आके एग्जाम दें जब हम लोग को पढ़ाया ही नहीं जाएगा। अधिकतर लड़कियां कोचिंग पर निर्भर रहती है, लेकिन अधिकतर लड़कियां ज्यादातर कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन अगर कॉलेज में ही पढ़ाई नहीं होगा तो वो लोग क्या लिखेंगे। अभी जो 11 में क्लास करने के बाद भी लड़कियों का मार्क्स कम आ रहा है, इस बार तो क्लास ही नहीं होगा तो और क्या होगा हम लोगों का। सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह का नारा लगाती है, तो ये बहुत शर्म का बात है कि महिला कॉलेज की स्टूडेंट लोग को अभी आगे आके प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि एटलीस्ट पढ़ाई अच्छा से करवा दो, क्योंकि नेता लोग को तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं हम लोग का बात से। लेकिन फिर भी हम लोग प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होगा। हम लोग का बीच बैच में ही अटका दिया गया है 23-24 का बैच को। हमारी मांग ये है कि हमारे इंटरमीडिएट की क्लासेस स्टार्ट की जाए। कल हमारा आज से स्कूल कॉलेज खुलने वाला था,
फिर हमारा अचानक से मैसेज आता है कि आप लोगों का क्लासेस साइलेंट है और आप लोग जाइए और बस बोर्ड का एग्ज़ाम दे दीजिए। जब हमारे क्लासेस नहीं होंगे तो हम बोर्ड एग्ज़ाम क्या देंगे, हम CUET कैसे पास कर पाएंगे। और फिर जब टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं तो कॉलेज किस बेसिस पे हमें इंटरनल का मार्क्स देगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गिरिडीह आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई है। गुरुवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को सुबह 10 बजे गिरिडीह हवाई अड्डा पहुंचेंगे और फिर वहां से सीधे सड़क मार्ग से होते हुए मुख्य कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान आएंगे। झंडा मैदान में श्री नड्डा कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। झंडा मैदान में कार्यक्रम को लेकर भव्य पंडाल बनाया गया है व पूरे शहर को भगवा झंडे से पाट दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए भाजपा के द्वारा जगह जगह पर तोरण द्वार भी बनाया गया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार अपने अपने इलाकों में कैंप किए हुए हैं और लोगों से इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने की अपील कर रहे हैं। कार्यक्रम के प्रचार प्रसार को लेकर भी इस जिले समेत आसपास के इलाकों में वाहनों के जरिए कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष के अलावे भाजपा के सभी कार्यकर्ता और नेता कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। गिरिडीह जिला महिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक सिहोडीह स्थित आशीर्वाद रिसोर्ट में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा गुंजन कुमारी सिंह उपस्थित हुई। बैठक के दौरान गिरिडीह जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा दुर्गा शर्मा ने बुके देकर व प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने बुके देकर व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर गुंजन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों असहाय की पार्टी है और हमेशा से दलितों और पिछड़ों की आवाज बनी है। आज 2014 के बाद से 2023 मोदी जी 9 साल बेमिसाल का नारा लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि इन 9 वर्षों में भाजपा ने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की यह तानाशाही सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। मौके पर प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव पिंकी सिंह, बोकारो जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा अजंता सामंता, अन्नू विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, गायत्री देवी समेत कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्र में बैठे हुए हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो हद ही कर दिया। दिल्ली जंतर मंतर पे बैठी हुई हमारी पहलवान बहनों के साथ जो बदसलूकी, जो दुर्व्यवहार किया गया है, वो किसी से छिपा नहीं है। कल को ये नरेंद्र मोदी बोलते थे हमारी महिला पहलवान बहनों को कि आप तो हमारे देश की गौरव हैं, और उन्हें शाबाशी देते थे, उन्हें मेडल दिया जाता था। और आज उनके नेता बृजभूषण जी ये कह रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, इसका ये प्रमाण है
क्या अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नी से वो प्रमाण मांगेंगे कि तुम्हारे साथ कहाँ छेड़खानी हुई थी? मांगेंगे क्या? नहीं मांगेंगे। लेकिन दूसरी की बेटियां जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, उनसे प्रमाण मांगा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, वो जो प्रधानमंत्री ने वो मेडल दिया उसको कहा जा रहा है कि ये तो मेडल 15 रुपए का है, उनको लौटाना ही है तो पैसे वापस लौटा दे। कितना शर्मनाक बात है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि शुरू से लेकर आप देखिए कि 2014 से ये हमारे पे सिर्फ हिटलरशाही और तानाशाही और जुमलों की बौछार भी कर रहे हैं। जो आज की सभा का संचालन कर रहे हैं, मैं गिरिडीह की धरती पर हमारी बहुत ही परिश्रमी और ऊर्जावान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा पूज्य कुमारी सिंह जी का स्वागत करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत दिनों से गिरिडीह जिला महिला कांग्रेस से खाली पड़ा था, लेकिन इनकी भी सब थी कि मैं जितनी भी बनाऊंगी तो सशक्त महिला को ही बनाऊंगी, केवल खाना पूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गिरिडीह शहर के सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, प्रोबेशन IAS उत्कर्ष कुमार, सदर SDM विशालदीप खलको समेत जिला के तमाम अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान पदाधिकारियों के अलावा आम लोगों ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि क्रियाएं कर अपने आप को निरोग रखने का संकल्प लिया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग करने से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी संतुलन बनाया जाता है। योग करने से शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। इस अवसर पर उपायुक्त ने सभी जिलेवासियों से योगाभ्यास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को योग के प्रति प्रोत्साहित करें। शांति शांति। अभी गर्मी का सीजन है तो अब चीज इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे। घरों में जब अभ्यास करते हैं और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है श्वास ही सब कुछ है। एक अभ्यास और श्वास बढ़ता हुआ पीछे जाए, सांस छोड़ता हुआ वापस आए। इस विभाग के लिए कंसंट्रेशन के लिए और जो बार बार अभ्यास करना चाहेंगे आंख बंद करके आप माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करके कर सकते हैं। इसे बताया गया कि हम लोगों को सभी स्कूलों में एक दिन स्पोर्ट्स डे रखना है, तो उसी के तर्ज पे योगाभ्यास भी कराया जा सकता है, चाहे वो नियमित अंतराल पे हो, चाहे एक विशेष आयोजन करते हुए। और मैं यही चाहूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें। हर मंच से जब बच्चों के सामने, अभिभावकों के सामने, शिक्षकों के सामने जब हम लोग रूबरू होते हैं तो ये कहते हैं कि पठन पाठन शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अलावा दो चीज़ों जिनमें कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है खेलकूद। तो खेलकूद से ही संबंधित ये योगाभ्यास है जो कि मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही लाभकारी लगा। और तीसरा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे भी इसको पाठ्यक्रमों में अपनाया जा सकता है। और पुनः आप सभी इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति हुई, आप सभी शिरकत हुए, और ख़ासकर हमारे जो सभी मंच पे उपस्थित हमारे योग शिक्षक हैं, आप सभी को विशेष धन्यवाद। आप लोग ने बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों को योगाभ्यास कराया, और योगाभ्यास सिर्फ नहीं कराया बल्कि हम लोगों को एहसास दिलाया कि योग और स्वस्थ रहना हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, और इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को भी बताया। तो आप सभी को हम लोग जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं। विश्व योग दिवस के तहत
यहाँ सर जेसी बोस में जिला स्तरीय आयोजन में भाग लिया। इसके साथ साथ हमारे स्कूल सर जेसी बोस स्वयं स्कूल एक्सेलेंस का है, उसमें भी बच्चों ने भाग लिया और इसमें ये महसूस हुआ कि ये हमारे जीवन का अंग यदि रहे तो निश्चित रूप से हम लोगों को फ़ायदा होगा। और चूँकि जब तक बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनका मन स्वस्थ नहीं रहेगा, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, ये स्वाभाविक है। इसीलिए ये ज़रूरी है और निश्चित रूप से आज के बाद एक नया प्रयास होगा कि हर एक मॉर्निंग असेंबली के समय हम लोग इस योगा के रूप में क्लासेस की शुरुआत करें। प्रशासन के तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ सर जेसी बोस स्कूल में जिला स्तरीय मनाया गया है, जिसमें पतंजलि परिवार का पूरा योगदान रहा है। और पतंजलि परिवार बार बार पहले भी अपील करती आई है, अभी भी आपसे अपील करती है कि आप प्रतिदिन इस योगाभ्यास से जुड़े। ये एक दिन का कार्यक्रम मात्र त्यौहार के रूप में एक सांकेतिक तौर पे हम लोगों को करना होता है, हम लोग करते हैं। और पर हमेशा के लिए जुड़ने के लिए पतंजलि परिवार निरंतर फ्री क्लासेज शहर क्षेत्र में चला रही है, प्रखंड स्तरों पर भी चला रही है। तो गिरिडीह क्षेत्र में रेड क्रॉस में, वोमेंस कॉलेज में, न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर चला रही है। तो लगातार आप भी आए, इसका लाभ लें, करो योग, रहो निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुधवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को योगाभ्यास करवाया गया। इस दौरान बच्चों को योग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं विद्यालय प्राचार्य सोनू तिवारी ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही विद्यालय के चेयरमैन ऋषि सलूजा एवं डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह बच्चों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर बच्चों को बताया गया कि योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर और आत्मा को एकरूप करना ही योग कहलाता है। योग मन और विचार को नियंत्रण करता है, जिससे चिंता, तनाव और अवसाद पर काबू पाने के लिए मन को शांत रखता है। शहर के सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में बुधवार को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ओम ध्वनि के उच्चारण एवं योग प्रार्थना मंत्र से किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर विद्यालय के प्रशिक्षित शिक्षक विजय कुमार सिंह, सदन पटनायक एवं रोहित पाठक के दिशा निर्देश पर छात्र छात्राओं के बीच योग प्रार्थना के साथ योगाभ्यास करवाया गया। वहीं आसन प्राणायाम से होने वाले लाभ एवं सावधानियों पर चर्चा की गई। योग के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए चित्रांकन, भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक जवाहर उपाध्याय एवं शिक्षिका नीलिमा पांडे के द्वारा योग के महत्व पर प्रकाश डाला। मौके पर डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जॉन एच के क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा, आज के दौर में बदलती जीवन शैली, खान पान, व्यस्तता की वजह से शारीरिक श्रम और व्यायाम के लिए समय की कमी और तनाव के कारण लोग नई नई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इन समस्याओं से निपटने और निजता पाने के लिए योग एक विश्वसनीय और सुलभ उपाय है। तो आज हम संकल्प लें कि योग एवं प्राणायाम का सावधानीपूर्वक निरंतर अभ्यास करेंगे और लाभान्वित होंगे।
कहीं भी जहाँ पकड़ा हुआ शोल्डर के पास जो भी राइटिंग का काम करते हैं, जैसे जो पेंटिंग का काम करते हैं, जो पढ़ाई जरा पर हम लोग अपने दोनों पैर के बीच थोड़ा ध्यान रखें और अपने दोनों हाथ को इस तरह से पहले करें। वापस सांस भर ले, वापस सांस भरते हुए अब हम लोग ये ध्यान रखना थोड़ा हम हट जाएं। बाएं हाथ के हाथ को इसे क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे इधर, और ये हाथ उल्टा गला की इसी हाथ में ऐसे करके टच करेगा, पूरे में पैर की तरफ, पूरे में पैर की तरफ ऐसे। और हम International Yoga Day holds immense significance for us as Indians because not only it promotes the ancient wisdom of yoga at the international arena, but also it represents the Indian physical activities. But in fact, it has deeper meaning than that. It is a 5,000-year yoga is the existence of healthy mind and soul in us. It improves flexibility, strength, and balance. Regular practice of yoga improves having a positive outlook for life. As we celebrate International Yoga Day today, let us remember pass on to our future generation. Now, I conclude with what is said in Bhagavad Gita. Yoga is the journey of life, of the self, through the self, and to the self. Thank you. Now I request Molly ma'am to come on the stage and share her opinion. शहर के परगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग शिक्षक मनोज कुमार चौधरी एवं प्रसून सिंह के नेतृत्व में भैया बहन प्रधानाचार्य एवं आचार्य दीदी ने सामूहिक योग करके निरोग रहने का संदेश दिया। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि योगासन, प्राणायाम व ध्यान के जरिए आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने में मददगार हो सकते हैं। योग का उपयोग शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने, मन को शांत और स्थिर करने एवं मानसिक संतुलन सुधारने के लिए अनिवार्य होता है। हमें नित्य अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित है। इसमें विद्यालय परिवार, समिति परिवार सभी को आमंत्रित किया गया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। योग हमारे जीवन का एक अंग है। योग करें, निरोग रहें, ये चरितार्थ तभी होगा जब हम नित्य जीवन में योग को अपनाएंगे। बच्चे हमारे अभिभावक नित्य कम से कम अपने जीवन में प्रातःकालीन 1 घंटे का समय योग के लिए दें तो फिर उनका जीवन स्वस्थ रहेगा,
और स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ मस्तिष्क में ही जो है सो अच्छे विचार आते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे योग करें, निरोग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी बगीड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद विशिष्ट अतिथियों ने महाविद्यालय के उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा अन्य अतिथियों को योग शिक्षा तथा योग से संबंधित विभिन्न प्रकार के आसन को करने के साथ ही योग को अपने जीवन में विशेष रूप से अपनाने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला आयुष शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर गुलाम मुस्ताक अंसारी व विशिष्ट अतिथि के रूप में पतंजलि परिवार से जुड़े नवीनकांत, चंद्रहास, रमेश, संतोष शर्मा, ब्रजकिशोर, आनंद चौरसिया मौजूद रहे। इन सभी अतिथियों ने छात्र छात्राओं के बीच योग से संबंधित अपने विभिन्न अनुभव को रखा तथा योग अपनाने की बात कही। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा ने योग के महत्व को दर्शाते हुए यह संदेश दिया कि योग हमारे जीवन को संचालित एवं रोग मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। प्राचार्य ने महाविद्यालय के द्वारा योग शिक्षा तथा योगासन के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित किया और बताया कि महाविद्यालय में वर्षों से योग को बढ़ावा देने के लिए छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि इनाम स्वरूप दी जाती है। कार्यक्रम में प्रशिक्षु छात्र छात्राओं द्वारा योग से संबंधित नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के प्रधानाध्यापिका वंदना चौरसिया, रजनी कुमारी, माधुरी कुमारी, प्रधानाध्यापक अर्घु चटर्जी, आनंद पांडे, आशीष कुमार, अशोक पटेल, मृत्युंजय मिश्रा, अमित कुमार, अर्नब सामंता इत्यादि की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। बायां हाथ को पीछे जमीन पे सपोर्ट ले लें, दाहिने हाथ को बाएं हाथ के कंधे पे, दाहिने केहनी को घुटने से टच करता हुआ एड़ी को छूने का प्रयास। बहुत उपयुक्त आसन, जो इससे ग्रसित है तो थोड़ा सा बढ़ा के करें। आइए वापस वज्रासन में बैठे, पीछे और सांस छोड़ता हुआ सीधा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महोत्सव भरे समय में जहां पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम का नारा लिए इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, जहां वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है, जहां अतिथि देवो भव के साथ हम सभी एक साथ एकत्रित होकर इस योग दिवस को मना रहे हैं। हम सभी योग के माध्यम से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक हर तरह के दृष्टिकोण से हम अपने आप को सबल बना सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही मानना था और इसलिए उन्होंने इस योग दिवस को विश्व परिकट पर विस्तार करता हुआ पूरे विश्व को फैला दिया, ताकि आज हम सभी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
के उपलक्ष्य पर सभी एक साथ, सभी भारतवासी, पूरा विश्व एक साथ एकत्रित होकर इस योग दिवस के महोत्सव को भली भांति अच्छे से मना सके। आज हमारे GD बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में भी योग दिवस काफ़ी धूमधाम और उत्साह के साथ सभी छात्र छात्राओं, सभी शिक्षकों, सभी मीडिया प्रभारियों और पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी, बहुत सारे जितने भी प्रभारीगण हैं सभी यहाँ उपस्थित हैं। क्रीड़ा भारती के जिला प्रभारी, आयोग्य भारती के और आयुर्वेद से भी हमारे अभी जितने भी पदाधिकारीगण मौजूद हैं यहाँ पर, सभी एक साथ योग मनाने जा रहे हैं। सभी का इस योग दिवस में मेरी तरफ से बस यही शुभकामना है। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, करो योग, रहो निरोग। हमारे विचार से एक मनुष्य को अच्छे आदमी बनना चाहिए और जो अच्छा बन सकता है वही देश दुनिया के लिए अच्छा कर सकता है। और इसका एकमात्र माध्यम है योगा, जो हमें साधना, स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मस्तिष्क सब रहने का एक बहुत बड़ा साधन है। जय हिंद, जय भारत। सदर प्रखंड के पांडेडीह सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व महापौर सुनील पासवान एवं पूर्व चेयरमैन दिनेश यादव उपस्थित रहे। योग दिवस के अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक योग आसनों का सामूहिक प्रदर्शन किया। मौके पर पूर्व चेयरमैन दिनेश यादव ने कहा कि प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चे एवं छात्र छात्राओं द्वारा योगासनों में इतनी बेहतर एवं उम्दा प्रदर्शन काफी सराहनीय है। बच्चे ऐसे ही योगा कर अपने आप को निरोग बनाए रखें। वहीं सुनील पासवान ने कहा कि हमारा देश अनेकों जटिल बीमारियों से जूझ रहा है। यदि योग को हमारे भारतीय अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना ले तो गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में योग शिक्षिका मेनका महतो, जयवंती हेम्ब्रम, ज्योति सिन्हा, सुभी सिन्हा, विवेक गुप्ता, राजलक्ष्मी, लीलावती वर्मा, पिंटू साहा इत्यादि शिक्षकों की सराहनीय भूमिका रही। आज प्रकाश पुंज विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हमारे साथ कोडरमा के सांसद प्रतिनिधि और पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन बड़े भाई दिनेश यादव जी और यहाँ के प्रिंसिपल साहब श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा जी, इनकी उपस्थिति में हम लोगों ने जो देखा कि जिस तरह से योग का क्लास यहाँ पर चल रहा है, अभी योगा कराया जा रहा है बच्चे को, तो निश्चित रूप से है कि किसी इस योग दिवस के अवसर पर बच्चे यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जाएंगे और नित्य दिन योगा करने से स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रह करके जिससे मानसिक विकास होगा। मानसिक विकास होने से बच्चे लोग की शिक्षा में प्रगति की ओर बढ़ेंगे। ऐसे में हम तमाम यहाँ पर के विद्यालय प्रबंधन को और तमाम यहाँ के बच्चे और बच्चियों को हमनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ, और यही अपील करेंगे कि किसी नित्य दिन प्रतिदिन योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।